हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका के कंपटीशन क्लासेज में। तो जैसा आपको पता है कि जो है नीट का पेपर हो चुका है, 3 मई को आराम का सबका पेपर हुआ है। तो इसमें जो वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मार्किंग रह सकती है जिस पे एक बच्चा जो है सिक्योर अपने आप को मान सकता है कि भाई इस कट ऑफ पे मैं बिल्कुल एकदम सिक्योर हूँ, इस पर मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। तो बेसिकली सबसे पहले देखा जाए तो आपको पता ही है कि भाई जो नीट का जो भी एग्ज़ाम है वो आपको 3 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, जिसमें एक फ़िज़िक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायोलॉजी वाला सेक्शन होता है। इसमें बायोलॉजी और जूलॉजी वाले सेक्शन होते हैं अल्टीमेटली। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो फिज़िक्स वाला जो पोर्शन होता है वो 180 मार्क्स का होता है, साथ ही साथ में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है वो भी 180 मार्क्स का होता है, और जो आपकी बायोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है वो आपका 360 मार्क्स का आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो किसी भी चीज़ की कट ऑफ जो निकालनी होती है एग्ज़ाम की, तो पहले तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं। तो जिस तरह से मेरी बच्चों से कुछ भी बात हुई उसके अकॉर्डिंग पता चला कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 700 के अप्रोक्सीमेट जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके जो एवरेज मार्क्स हैं 650 600 के अप्रोक्सीमेट उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो आसानी से अगर देखा जाए बेसिकली तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पेपर का जो टफनेस लेवल है वो अगर हम बात करें कि अगर जैसे 2024 वाले को 2025 वाले के अगर कंपेरेटिवली देखा जाए कि भाई क्या टफनेस लेवल रहा, क्या नहीं रहा, तो बात करें सबसे पहले फ़िज़िक्स वाले पोर्शन की। तो फिज़िक्स जो है इजी टू मॉडरेट ही रही, फिज़िक्स में दिक्कत ही नहीं थी कोई। एक क्वेश्चन उसमें बताया जा रहा है कि थोड़ा डाउटफुल कंडीशन वाला क्वेश्चन था, वो मैंने भी देखा है, उसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उसमें 2 आंसर आ रखे हैं। लेकिन अभी देखो एनटीए क्या मानता है क्या नहीं मानता है बोर्ड, तो वो तो बाद की बातें हैं। अगर वो क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो जाए, हो सकता है उसमें बोनस मिल जाए, इस तरह के कुछ से रह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो अल्टीमेटली सबसे पहले ये है कि भाई जो है फिज़िक्स का अगर बात करें तो जैसे 2024 वाली जो पेपर हुआ है उसके कंपेरेटिवली देखा जाए तो फिज़िक्स इस बार थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी सी उससे टफ थी, हल्की सी। लेकिन 25 वाले को देखा जाए, अगर 25 वाली फ़िज़िक्स देखा जाए तो 25 में जो फिज़िक्स आई थी 2025 में, वो नीट के पेपर में जो फिज़िक्स आई थी वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल फिज़िक्स थी जो जेई में आती है, यानी कि जेई मेंस में आती है। जेई मेंस और एडवांस में जो फिज़िक्स आती है उस तरह से जो फिज़िक्स का जो पेपर था वो सेट किया गया था 2025 में। लेकिन इस बार जो फिज़िक्स थी वो कंसेप्ट बेस्ड नहीं थी, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड फिज़िक्स थी। तो अगर फार्मूला आपको याद था तो आसानी से क्वेश्चन आपके सारे बन पा रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, तो कर सकते थे। तो देखा जाए तो 2025 की तुलना में थोड़ी सी फिज़िक्स यानी कि आसान थी, 24 की तुलना में थोड़ी टफ थी, हल्की सी। तो अगर जैसे बात करें तो जैसे कि अगर 10 मार्क्स अगर 2025 वाले को दिया जाए, जैसे 10-10 अगर मान लो मार्क्स दिए जाएँ, तो 10 में से अगर मेरे को मार्किंग करनी हो तो 2025 वाले की तुलना में तो इसकी जो मार्किंग करूँगा मैं लगभग आपके 8 या 7 के अप्रोक्सीमेट आपकी मार्किंग रह सकती है। ठीक है, ये इसका मतलब जो फिज़िक्स थी वो इजी थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यानी कि अगर कोई बच्चा है जो एवरेज बच्चा है आराम से 120 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी थे, बेसिकली उनकी जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी हार्ड थी, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी, तो कैलकुलेशन के अक्रॉस वो कर नहीं पा रहे थे। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो वो कैलकुलेशन की वजह से वो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो जा रहे थे। ठीक है, तो वाली क्वेश्चन सारे सरल थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी, कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन थोड़े से इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप कह सकते हो उनको। ठीक है, दूसरी बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी सेम था, सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम थ्योरी बेस्ड थे। जितने भी क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम इजी आई थी सारे, वो हाइपर कंजुगेशन वगैरह और साथ ही साथ में आपका इंडक्शन इफेक्ट रेजोनेंस वगैरह, और मतलब जितने भी सारे कंसेप्ट थे जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन थी वो भी सारी, मतलब सारे क्वेश्चन जो थे बेसिकली ठीक थे। ठीक है, यानी कि क्लोराइड में से भी क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा तुम्हारे बेंजल्डिहाइड का भी एक क्वेश्चन था, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके जो है फॉर्मेशन का था, रिएक्शंस भी आपकी थी, और कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन फिर इसमें पूछ रहा था कि भाई इसका
साइक्लोबेंजीन थे जिनका पूछ रहा था कि क्या मतलब क्रम क्या होता है वगैरह वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं कि आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी ठीक थी, कोई दिक्कत थी नहीं थी, मतलब आराम से कंसेप्चुअल कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन थे। हाँ, थोड़े केमिकल बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, उसमें अगर आपको थोड़ा सा नहीं आ रहा होता तो वो थोड़ा आपको छोड़ना ही पड़ता। इसके अलावा आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थी नहीं, ठीक है। तो उसमें भी आप जैसे देखें तो 150 के अप्रोक्सीमेट अगर मार्क्स में आप देखें तो आराम से कर सकते थे अगर कोई बच्चा चाहे तो। बायोलॉजी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, तो बायोलॉजी जिसकी ठीक थी तो उसका तो आराम से है ही सब कुछ। तो उसकी जो मार्किंग थी बेसिकली जैसे 10 देखा जाए पिछली बार की तुलना में, तो इसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी वही 7 या 6 के अप्रोक्सीमेट, यानी कि थोड़ी और भी सरल थी पिछली बार की तुलना में, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग दे सकते हैं। तो आराम से मतलब देखा जाए तो फाइनली देखा जाए तो ये बता सकते हैं कि भाई जो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी क्या हुई थी, डाउन हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ी कट ऑफ बढ़ेगी। पिछली बार तो ये था कि 500 पर भी, 515 520 पर भी कॉलेज आपको मिल गए थे बच्चों को, लेकिन इस बार थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा सरल था, ट्रिकी नहीं था, सरल था। कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन नहीं थे, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आराम से बच्चे कर सकते थे, ठीक है। तो मैं फाइनल आपको बता दूं कि भाई जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, क्योंकि सभी का यही क्वेश्चन है मेन। तो जो कट ऑफ की अगर बात करें तो पिछली बार की तुलना में जैसे बात करें तो लगभग आपके अगर किसी बच्चे के जो जनरल कैटेगरी से अगर कोई बच्चा आता है उसके अगर 620, ठीक है, तो 620 यानी कि 620 के अप्रोक्सीमेट अगर मार्क्स बन रहे हैं उसके, कह सकते हैं कि 620 से 630 के बीच में एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन ठीक ठाक है, सारे बच्चे पढ़ने वाले थे। लगभग 2 4 5 10 हज़ार बच्चों को छोड़ दें तो एक अलग बात है, बाकी सारे बच्चों के बीच में कंपटीशन रहता ही है नीट जैसे एग्ज़ाम में। तो 620 के अप्रोक्सीमेट आपके जो मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके नहीं बन रहे जनरल कैटेगरी से आने के बाद में इतने मार्क्स, तो आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, और दोबारा से जो है तैयारी शुरू कर दें और एक बार और प्रयास करें। और इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभेच्छाएँ हैं, साथ साथ में आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और अगर किसी बच्चे के जैसे 620 मार्क्स बन रहे हैं तो उसके लिए शुभेच्छाएँ, बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वरना किसी के नहीं बन रहे तो घबराने वाली बात नहीं है, किसी की टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो दोबारा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो एक कहावत चलती है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो प्रयास करते रहें, हार ना माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका लक्ष्य एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आराम से तैयारी करें और आगे बढ़ें, और इसके लिए मेरा आपके लिए जो है शुभेच्छाएँ हैं, बेस्ट ऑफ लक। तो यही था। तो अगर कट ऑफ की मैं फाइनल एक बार और बता दूं, 620 मार्क्स के यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपके मार्क्स इसमें जो है कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। इतने में आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।